राम राम प्यारे मित्रों। भक्त वत्सल लीलाधर भगवान हमेशा अपने भक्तों के सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और यहाँ तक कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो बिहारी जी अपने भक्तों के स्थान पर स्वयं उसके कार्य को भी कर डालते हैं। ऐसे ही एक विरले भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए प्रभु स्वयं चले आते हैं। यह बात आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले की है। बघेल खंड के बांधवगढ़ नगर में सेन नाम के एक नाई हुए थे। बघेल खंड के महाराज वीर सिंह थे। भक्त सेन पेशे से नाई थे। वे नित्य प्रातःकाल उठते थे और स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान, भजन, कीर्तन आदि करने के बाद वे राज सेवा के लिए चले जाया करते थे। राजा के बाल बनाना, तेल लगाना और स्नान कराना उनका रोज का काम था और इस प्रकार वे सेवा करने के बाद दोपहर तक घर को लौट आते थे। अन्य दिन की ही तरह एक दिन भक्त सेन राजा की सेवा करने को राजमहल की ओर निकलते ही थे कि वे देखते हैं कि एक भक्तों की मंडली भगवान के नामों का कीर्तन बड़े ही मधुर स्वर से करते हुए उनके घर की ओर चली आ रही थी। जब भी कोई सच्चा भक्त भगवान के नाम उच्चारण को सुनता है तो उससे भी नहीं रहा जाता। ठीक ऐसा ही सेन जी के साथ हुआ। वे भी स्वयं को नहीं रोक पाए और भजन कीर्तन करती हुई उस भक्त मंडली को वे अपने घर लाते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सेवा करते हैं और उनके साथ बैठ के भगवान का ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं। भक्त सेन को यह याद ही नहीं रहा कि उन्हें तो राजमहल को जाना था। उधर महाराज वीर सिंह प्रतीक्षा करते करते परेशान हुए जा रहे थे। इतने में ही भक्त की भक्ति पर रिझे हुए ठाकुर जी सेन नाई का भेष धर के राजमहल में प्रवेश करते हैं। सदा की तरह उनके कंधे पर छुरे, कैंची और अन्य उपयोगी सामान जैसे दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। भगवान स्वयं राजा के सिर पर तेल लगाते हैं, शरीर की मालिश करते हैं और दर्पण दिखाते हैं। इस प्रकार वे राजा की परिचर्या को स्वयं भक्त वेश में कर डालते हैं। राजा को नाई के स्पर्श में ऐसी कोमलता और आनंद पहले कभी भी नहीं मिली थी जितनी उन्हें आज मिल रही थी। इस प्रकार भक्त के स्थान पर स्वयं प्रभु राजा के सेवा कार्य को पूरा करके वहां से चले जाते हैं। इधर भक्त सेन को भक्त मंडली के जाने के बाद अचानक याद आया, अरे मुझे तो राजा की सेवा में जाना था। सेन नाई अंदर ही अंदर डरा हुआ था और उसे बेचैनी घेरे हुई थी। वह अपना सभी आवश्यक सामान जल्दी जल्दी भरता है और राजमहल पहुंच जाता है। वे राजा के बिगड़ने की बात को सोच सोच कर डरे जा रहे थे। तभी पीछे से राजा के एक सैनिक ने टोकते हुए बोला, कुछ भूल तो नहीं आए? सेन आश्चर्यचकित होते हुए बोले, नहीं तो, अभी तो मैं राजमहल ही नहीं जा सका। सैनिक बोला, आपको कुछ हो तो नहीं गया है? मस्तिष्क ठीक ठिकाने तो है ना? आज तो राजा आपकी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल गई है। इतना कहकर सैनिक चुप हो गया। यह सुनते ही भक्त सेन को पूरा विश्वास हो गया कि मेरे भेष में स्वयं करुणा निधान भक्त वत्सल श्री राघवेंद्र जी ही चले आए थे। यह घटना सुनकर सेन जी की आंखें प्रेम अश्रु से भर जाते हैं और वे इस बात के लिए स्वयं को बहुत धिक्कारते हैं कि मेरे लिए स्वयं राघव को नाई का भेष धारण करके राजा की सेवा करनी पड़ी। हे राम, मैं कैसा भक्त हूँ। यह बात जब राजा को पता चली तो वे सेन के चरण पकड़ लिए और बोले, हे भक्त जी, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए हमें मंगल में दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत कर दिया है। मित्रों, इस प्रकार भगवान आज भी अपने सच्चे भक्तों की हर प्रकार से सहायता करते हैं। बस आवश्यकता इतनी ही होती है कि सच्चे हृदय से उनका स्मरण किया जाए। राधे राधे।